जीवन में कभी अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लगे तो आप उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना। और इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। और ज़रूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी दूसरे इंसान के काम आए। और पेड़ के नीचे रखी हुई भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ में आया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने मत देना, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। और सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में जाना है या फिर कब्र पर जाना है। इसीलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीते रहना चाहिए। और दो हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते। और अपने आप पर हमेशा भरोसा रखो, ये आपकी ताकत बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगा। और हमें आने वाले अच्छे दिनों के लिए आज बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। और खुद को काट कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वही करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो ये दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। और हमें दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम खुद अपने बारे में सुन सकते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, ये चलती रहेगी। इसीलिए कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। और ताकत हमेशा आवाज़ में नहीं बल्कि आपके विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती। और अगर आपने जीवन में एक बार जो निश्चय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। और झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में ये परेशानी देता। सत्य पहली बार बोलना थोड़ा कठिन होता, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। और क्रोध और आंधी दोनों एक समान होती है, क्योंकि इन दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता कि नुकसान कितना हुआ। और एक कहावत है कि पैसा बोलता है, लेकिन हमने तो पैसे को बोलते हुए नहीं देखा, पर कईयों को चुप करवाते हुए जरूर देखा। और किस्मत और दूसरों को कोसना क्यों, जब सपने हमारे हैं तो उसके लिए जी तोड़ कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। और कभी भी निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को मत बदलना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदलने लगती है। और सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन किसी को दुख ना पहुँचे ये तो हमारे ही हाथ में होता है। और जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। और पानी को कितना भी गर्म कर लो, थोड़ी देर बाद वो अपने मूल स्वभाव में आकर वापस ठंडा हो जाता। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हो, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में वापस आ जाते। और जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर ना हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। और झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वो अपना ही क्या जो पल पल सताता है, क्योंकि करीब कितना है कोई ये तो वक्त ही बताता है। और जहाँ तक आपको रास्ता दिखाई दे रहा वहाँ तक चलने की कोशिश करो, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखेगा। और जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता तो चींटियाँ मछलियों को खाती। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। और सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते, सपने तो वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। और इतनी धूल और सीमेंट है शहरों की हवाओं में आजकल, कब दिल पत्थर का हो जाता है पता ही नहीं चलता। और किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है, तो मैंने हंसकर जवाब दिया कि समय। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। और लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान पर हमेशा भरोसा रखो, बुरा समय आएगा ही नहीं। और जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, यकीन मानो तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं पाएंगे। और अगर आप टाइम पर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं।
और लड़कियों को किसी खतरे का एहसास बहुत जल्दी हो जाता और इसीलिए अनजान व्यक्ति से बात करते समय वो अलग बिहेव करती है। और जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता तो वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। और जो इंसान दूसरों की चिंताओं को दूर करता रहता तो वो बेकार नहीं होता बल्कि वो एक मसीहा होता है। और अगर आप अतीत को याद करते रहेंगे तो वर्तमान में जीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और भविष्य तो असंभव सा लगने लगेगा। इसीलिए अपने वर्तमान में जियो और ये दुनिया उसी की है जो हंसते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे जीतने की ताकत रखता। और अगर कोई इंसान बिना गलती किए भी माफ़ी मांगता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान के लिए ईगो से ज़्यादा रिश्ते मायने रखते। और सॉरी फील करने से ये तय नहीं होता कि आप गलत हो और सामने वाला सही है। और अगर कोई इंसान गलती करता है तो हम उस पर गुस्सा करने लगते, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर हम गलती करते तो वो गलती हमें ठीक लगती है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि ज़्यादातर 18 से 33 साल तक की उम्र में हम किसी भी चीज़ को लेकर जल्दी और ज़्यादा परेशान होते। साइकोलॉजी कहता है कि उसके बाद हम ज़्यादा परेशान नहीं होते क्योंकि उसके बाद हम मैच्योर हो चुके होते। और पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष को सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। और खुशी एक तोहफा है जिसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, जब मिल जाए तब उसका आनंद लेना चाहिए। और दिल ऐसा हो जो कभी सख्त ना हो, स्वभाव ऐसा हो जो कभी थकता ना हो, और स्पर्श ऐसा हो जो कभी किसी को तकलीफ ना देता हो। और अगर आप ये 7 काम करते हो तो यकीन मानो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती। नंबर 1, अगर बिना किसी करियर गोल के मन चाहा प्यार के पीछे पागल हो और किसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी मान बैठे हो। नंबर 2, अगर बेवजह मोबाइल में लगकर अपने समय की इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी में आप कंफर्टेबल हो चुके हो। नंबर 3, अगर आप दीवाने हो चुके हो वेब सीरीज़ के, टीवी सीरियल्स के या मूवीज़ के। नंबर 4, अगर आप लोगों से पॉलिटिकल स्टेटमेंट को सही या गलत प्रूफ करने में लगे हो, किसी एक पार्टी को ऊंचा और दूसरे को नीचा कर रहे हो, तो इस हरकत से आपका समय तो बर्बाद होगा ही, साथ में सामने वाले किसी खास अपने से व्यक्तिगत संबंध भी खराब हो जाएंगे। नंबर 5, अगर आप हर शादी पार्टी के निमंत्रण कार्ड को किसी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर समझकर उस हर एक पार्टी में घुसे जा रहे हो जहां आपके ना भी जाने से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इस हरकत से आपका मेंटल स्टेटमेंट और स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। नंबर 6, अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर पर घंटों गेम खेल रहे, दोस्तों में अपनी गेम प्रोफाइल की तारीफ कर रहे, तो असल ज़िंदगी में तुम्हें 4 बंदे अगर घेर ले तो उनसे कूट खा के चले आओगे, लेकिन गेम में बंदा नहीं, आप बहुत सारे बंदों को मार रहे हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। नंबर 7, अगर आप दुनिया में हर किसी को खुश करने के लिए हर कीमत को चुकाने के लिए भी तैयार हो तो मेरे दोस्त तैयार हो जाओ खुद को डिप्रेशन में डालने के लिए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा दिल नहीं देखती, यहाँ सच्चों की कोई कद्र नहीं करता। धन्यवाद। जय हिंद।